यार भज्जी, दुनिया में बहुत अत्याचार है रहे हैं। जहाँ देखो वहीं चौड़े में गुंडागर्दी दिखा रहे हैं लोग बाहर, पता ना कहाँ मिले गुंडागर्दी थे। हाँ, या बात तो बिल्कुल सही बोल रहा तू धनुआ। मुझको तो इन अत्याचारों की वजह लग रही है लोगों में ज्ञान नहीं होना। लोगों में ज्ञान की कमी लग रही है मेरे को तो। अब तू ही सोच, आदमी सही टाइम पर सही फैसला ले लेगा तो काय को प्रॉब्लम में फंसे। कैसी बात है? हाँ सही बात है तेरी। और वो बूढ़े बाबा व गुंडा से पूछ रहे हैं कि मछली मार्केट कहाँ है। तो इस दुनिया में हर एक इंसान को नहीं पता कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हर एक इंसान को अधूरा ज्ञान है, अधूरा। भज्जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम लोग वारन की मदद करें। शहर में बहुत से लोग हैं जो पूछते डोले कि वो चीज कहाँ है, वो चीज कहाँ है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोगों की हम मदद करते हैं। तेरी बात में दम तो लग रहा है धनुआ को, पर हम लोगों को सलाह कैसे दे सकते हैं? हर एक इंसान के पास जाकर तो पूछ नहीं सकते, बताइए क्या दिक्कत है। हम उस दिक्कत का समाधान करेंगे। ऐसा न करें, मार्केट में जाके एक दुकान खोलेंगे और उस दुकान पर एक बड़ा पोस्टर लगाएंगे जिस पर लिखा होगा मुफ्त का ज्ञान। और जैसी पब्लिक वहाँ पोस्टर पर पढ़ा करेगी तो हमारे पास भागी भागी आ करेगी। हाँ, तेरी बात में दम तो है धनुआ। तो चल मार्केट चल रहे हैं। मार्केट में एक अच्छी सी दुकान ढूंढेंगे जो अच्छी जगह पे आ रही हो। हाँ, चल जल्दी। भज्जी, हमारे लिए यू दुकान तो बढ़िया। देखियो रोड के बीच में आ रही है। आगे पीछे दाएं बाएं रोड ही रोड है। यू बढ़िया ना है हमारे लिए दुकान। चाचा, इस दुकान का मालिक कौन है? अरे बेटा, तेरे सामने जो बैठा है वही है इस दुकान का मालिक। अच्छा, तुम हो? तो चाचा, ये दुकान हमें किराए पर चाहिए। बेटा, इस दुकान को किराए पर लेने के लिए आपको बताना पड़ेगा आप इस दुकान में करना क्या चाहते हो। अरे बहुत नाम को काम करने वाले हैं चाचा आपकी दुकान के अंदर। तुम बस पूछो मत हम क्या करने वाले हैं। पूछो मत, पागल समझ रहे हो क्या तुम? तो जैसे हजारों आते हैं यहाँ पर। अरे हम जो करना चाहते हैं वो कोई और नहीं कर सकता इस दुकान के अंदर। ऐसा है, अगर दुकान लेनी है ना तो चुपचाप बता दे। तो करना क्या है दुकान के अंदर? क्या देखना चाहता है तू? अरे हमें कुछ देखना ना तुम्हारी दुकान के अंदर। हम बस लोगों को ज्ञान देना चाहते हैं, फ्री का ज्ञान। जैसे कोई भटका हुआ हमारे पास आ जावे कुछ चीज पूछने, तो हम वहाँ को बताएंगे कि वो चीज कहाँ है। अरे बहुत सी चीजों का हम ज्ञान देंगे। जैसे किसी घर में कोई परेशानी चल रही है, उस परेशानी का हल हम बताएंगे। या काय की बहू भाग गई, वहाँ को वापस लाने का हम ज्ञान देंगे। या कोई प्यार की सलाह लेना चाहता हो तो हम उसे प्यार की सलाह देंगे। प्यार कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, तो इस चीज की हम दुकान खोलना चाहते हैं। बड़े अजीब आदमी हो यार भैया तुम तो। तुम जैसे इंसान तो मैं पहली बार देख रहा हूँ जो या तरीका की दुकान खोल लो है। तो तुमको या तरीका की दुकान खोलने से फायदा का है निवारो है? अरे बस हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, हमारा कुछ फायदा हो या ना हो। अगर कोई अपने मन से 100-200 रुपया देगा तो हम कुछ कर ना सके, नहीं हमें 1 रुपया ना चाहिए काय के। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो चाचा, तुम्हारी दुकान को कितना रुपया किराया हुआ है? अरे बेटे, तुम्हारे लिए तो इस दुकान को मैं सस्ता दे दूंगा। तुम बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो। फिर भी चाचा रेट बताओ, कितने रुपए लोगे तुम महीना के? वैसे बेटा, यहाँ की मार्केट का 40,000 रुपए महीने का किराया है। आप जैसे लोगों के लिए तो मैं इस दुकान को सस्ता ही दे दूंगा। आप बस मेरे को 35,000 रुपए महीने दे देना। 35,000 तो यार चाचा बहुत ज्यादा है जाएंगे। हम तो इतना कमाएंगे भी ना जितना तुम्हें दे देंगे। अरे बेटा, अभी तो तू बोल रहा था कि हम इस दुकान को पैसे कमाने के लिए नहीं खोल रहे हैं, लोगों को सलाह देने के लिए खोल रहे हैं। अब तू कह रहा है मैं इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगा? मतलब तुम्हारा किराए को खर्चा तो निकालना पड़ेगा ना हमें लोगों को सलाह दे दे के। तो 35,000 या हिसाब से ज्यादा ना है? यार चाचा, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं तो तुम भी तो हमारी मदद करो। देखिए हम कितना अच्छा काम करने जा रहे हैं और अब यू पैसा टकराओ बीच में। अरे मैंने पूरे 5,000 रुपए कम कर दिए हैं। मेरे को इस दुकान के 40,000 रुपए मुंह मांगे मिलेंगे, मुंह मांगे। और तेरे को 35,000 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। चाचा तुम यूं भी तो देखो, हम लाचार आदमी की मदद करना चाहते हैं, हम गरीब आदमियों की मदद करना चाहते हैं, हम अनपढ़ों की मदद करना चाहते हैं। और तुम हमारी
मोको भी अपने बालक बच्चन की शादी करनी है। अगर मैं तोको फ्री में दुकान दे दूंगा तो मेरे बालक बच्चन की शादी कौन कराएगा? गुस्सा मत हुआ चाचा, अगर थोड़ी बहुत और गुंजाइश 30,000, वो भी तुम्हारे लिए 30,000। अब याते 1 रुपया कम ना करूंगा। अब दुकान किराए पर लेनी हो लाओ, नहीं लिख रहा यहाँ पे। ठीक है चाचा, ठीक है, 30,000 तुम्हें महीना के हम दे देंगे। अब गुस्सा मत हुआ चाचा, हम दे देंगे तुमको 30,000 रुपया महीना। आज मेरे को 30,000 रुपए दे दो और कल से आप दुकान खोल लेना। कल सुबह मैं आपको चाबी दे दूंगा। ठीक है चाचा, ठीक है। आइए भाई साहब, आइए, मुफ्त सलाह, चर्चा और ज्ञान के लिए हमारे पास आइए। अरे किसी चीज की सलाह लेनी हो या किसी चीज के बारे में चर्चा करनी हो तो बेझिझक होकर हमारे पास आइए, फ्री में ज्ञान पाइए। अरे फिर मत कहना कि ऐसा हो गया, हमने सलाह नहीं ली, हमने फ्री का ज्ञान नहीं लिया। अगर हम भज्जी की दुकान से फ्री का ज्ञान ले लेते तो शायद आज ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो जल्दी से हमारी दुकान पर आइए। अरे रुको भाई साहब, आपको फ्री का ज्ञान नहीं लेना? फ्री का ज्ञान मतलब? अरे मतलब आपको कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही हो तो हमसे पूछ सकते हो। तो क्यों पूछो भाई, तू ज्ञानी बाबा है कहीं का? जो तो हर चीज की जानकारी होगी, हर कहीं की समस्या को हल होगा। उम्र देख ले, उम्र तेरी उम्र कहाँ 20-21 साल की और मेरी उम्र कहाँ 50-60 साल की। तो में ज्यादा ज्ञान है, मुँह में ज्यादा ज्ञान है। मुँह तो को ज्ञान देना चाहिए या तो को मुँह को ज्ञान देना चाहिए? तुम जाओ भाई साहब यहाँ से, तुम ना समझ पाओगे हमारी बात। हम क्या कहना चाह रहे हैं, तुमसे क्या ना कहना चाह रहे। जा तो रही हो मैं, पर तेने टोक दिया। अब ना टोक रहे, तुम लिख रहे यहाँ पे। मोह लगे चल गई दिखे हमारी दुकान। हमारी दुकान पे तो कोई आई ना रहो फ्री को ज्ञान लेने। हमने खामखा 30,000 रुपए भर दिए दिखे यहाँ पे। अरे भाई साहब, क्या आप मेरे को फ्री की सलाह दे सकते हो? हाँ? अरे यार कैसी बात कर रहा है, क्यों सलाह नहीं देंगे हम तुझको? अरे हमारा काम यही है, फ्री का ज्ञान देना, फ्री की सलाह देना। बता क्या दिक्कत है, क्या चीज के बारे में सलाह लेनी है हमसे? वो भाई साहब, मेरी सेटिंग है ओयो में आने के लिए मना कर रही है, तो क्या आपके पास कोई आइडिया है जो वो मेरे साथ ओयो में चल सके? अरे यार भाई साहब, तुम तो सोच में पड़ गए, क्या आपके पास कोई आइडिया है? सबसे पहले ये बता, तूने आज तक अपनी सेटिंग पर कितना खर्चा किया है? अरे 1 साल से मेरी सेटिंग चल रही है वहाँ लड़की थे, और 1 साल के अंदर कम से कम मैंने वहाँ पे 9-10 हजार रुपए उड़ा दिए होंगे। 9-10 हजार? तो फिर तो वो गरीब समझ रही है वो। अगर तेने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 1 साल में 9-10 हजार रुपए खर्च करे ना, 1 साल के अंदर कम से कम 50-60 हजार रुपए खर्च करना चाहिए था अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर। अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर 50-60 हजार रुपए साल के खर्च करता ना, तब वो तेरे को अमीर समझती। तेरी हालत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है वो तुझे छोड़ना चाहती है। तो आज से ही क्या, अभी से ही अपनी सेटिंग पर खर्चा करना स्टार्ट कर दे, ताकि उसका दिमाग चेंज हो, मूड चेंज हो और वो तेरी पक्की गर्लफ्रेंड बन जाए। समझा? हाँ ठीक है। और आते रहिएगा हमारी फ्री की ज्ञान की दुकान पर। फ्री का ज्ञान? हाँ भाई साहब, फ्री का ज्ञान। यह दुकान फ्री का ज्ञान देने के लिए है। आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो वो हमसे पूछ सकते हो, या किसी चीज की चिंता हो रही हो उसके बारे में हमसे सलाह ले सकते हो, तो इसलिए ये दुकान है। अरे यार, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। क्या तुम्हें भी किसी चीज की जरूरत है? क्या तुम्हें भी ज्ञान चाहिए? हम दोनों दोस्तों से सलाह चाहिए। हाँ यार, एक बात की टेंशन सी तो लग रही है मेरे को। यार, जब मैं जिम के अंदर होता हूँ तो अपने अंदर बहुत ताकत और फुर्ती महसूस करता हूँ, और जैसे ही मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास आ जाता हूँ तो मेरी मर्दानगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। जो ताकत, जो जुनून मैं जिम के अंदर महसूस करता हूँ, वो ताकत मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सामने नहीं दिखा पाता। अच्छा, तो गर्लफ्रेंड के सामने टाय टाय फिस है जा तुम्हारी? गर्लफ्रेंड देख के बिल्कुल भी फुर्ती सी न चढ़ा तुम्हारे अंदर? नहीं यार, मैं बहुत ही कमजोर फील करता हूँ उसके सामने। भज्जी पी। हाँ, पीछे एक और ग्राहक आ गए। मैं समझ गया तेरी बात है, पहले इनकी तो समस्या दूर कर दूंगा। पीछे देख ले, तेरी तरीका से दुकान में चलेगी तेरे को। पीछे देख ले, पहले यहाँ ग्राहक तो निपटा दूं मैं, तभी तो दूसरे ग्राहक लूंगा मैं। पीछे देख ले,
पेट भर